हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तुम कितने साल से अथवा कितने समय से शांति के सूत्र तलाश करते फिर रहे हो, विधियों में शांति की तलाश कर रहे हो? जरा बताना, मुझे भी जानना है। क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है उसके अनुसार शांत होने के लिए ना तो कोई विधि बनी है और ना ही कोई सूत्र बनी है। हाँ, लेकिन फिर भी तुम शांत चित्त होने के लिए ना जाने कब से कितनी विधि और सूत्र की तलाश करते फिर रहे हो। यही वास्तविकता है। और इससे तुम्हें शांति तो नहीं मिलेगी, तुम्हारे चित्त को ठहराव तो नहीं प्राप्त होगा, परंतु अशांति में वृद्धि जरूर हो जाएगी। और जब तक तुम शांत होने के लिए किसी विधि अथवा किसी सूत्र की तलाश करते फिरोगे या विधि अथवा सूत्र में इस शांति की तलाश करोगे, तब तक नित्य तुम्हारी अशांति बढ़ती चली जाएगी। भरोसा नहीं है ना, तो जरा अपने अनुभव से बताओ, तुमने ऐसी कौन सी विधि को पा लिया है अब तक जीवन में जो तुम्हें शांत कर पाया हो? हाँ? अरे बेवकूफ इंसान, जब तक तुम अशांति के मूल कारण और मूल स्रोत को अपने अनुभव से ज्ञात नहीं कर लेते हो, तब तक तुम्हें शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है? और जितनी भी विधि अथवा सूत्र का निर्माण हुआ है उसका कारण या फिर उसका उस विधि अथवा सूत्र का कार्य तुम्हें अशांति के मूल स्रोत तक लेकर के जाती है। और जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण तुमने अशांति के कारण को, उसके मूल स्रोत को ढूंढ लिया, अनुभव कर लिया, उसी क्षण, उसी समय तुम शांति को उपलब्ध हो जाओगे। और यही वास्तविकता है। क्योंकि जहां से अशांति उत्पन्न हो रही है, जहां से अशांति का कारण उत्पन्न हो रहा है, वहीं से उसकी निवारण भी उत्पन्न हो रही है। और हमेशा कारण और निवारण ये दोनों एक साथ, एक लय में साथ साथ चलती है। इस वास्तविकता को भी स्वीकार करना। ठीक है? तो शांति की विधि सूत्र को तलाश करने के बजाय तुम अपने अंदर की अशांति के मूल स्रोत, उसके मूल कारण का पता लगाओ। निरंतर अपने चित्त को, अपनी दृष्टि को उसी कारण को ढूंढने में लगाओ जिस कारण से ये शांति उत्पन्न हो रही है। और उसी कारण में तुमको शांति की निवारण प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा सारा जीवन विधि में, सूत्र में शांत चित्त होने की प्रयास करते रह जाओगे, विधि ढूंढते रह जाओगे, सूत्र ढूंढते रह जाओगे, परंतु इससे तुम्हें शांति तो प्राप्त नहीं होगी। पर नित्य जितनी विधि और जितनी क्रिया में उलझते चले जाओगे, उतनी ही अशांति व्यापक रूप से विस्तृत होती चली जाएगी। हाँ, और आज तक मैंने अपने अनुभव से यही ज्ञात किया। ठीक है? फिर से एक बार सुन लो। शांति की ना तो कोई विधि बनी है, ना तो कोई सूत्र बनी है। जितनी भी विधि और सूत्र
मन को शांत करने के लिए है, उसका कारण या फिर उसका कार्य केवल और केवल तुम्हें वो दृष्टि प्रदान करना होता है जिससे तुम अपने अशांति के मूल तत्व का पता लगा सको, उसको ज्ञात कर सको। और जिस दिन तुमने अशांति के मूल तत्व को ज्ञात कर लिया, अपने अनुभव से उसका पता लगा लिया, उसी समय अशांति नष्ट हो जाएगी और उसकी जगह पे शांति प्रकट हो जाएगी। यही वास्तविकता है और इस वास्तविकता को गांठ बांध लेना, अन्यथा तुम्हें जो करना है करो। देखता हूं मैं भी कि तुम कब तक विधि और सूत्र में इस शांति की तलाश करते फिरते हो और कब जा करके किसी विधि अथवा किसी सूत्र से तुम शांति को उपलब्ध हो पाते हो। ठीक है। और अगर किसी दिन तुम्हें ऐसी कोई विधि या सूत्र हाथ लग गई जिससे तुम शांति को उपलब्ध हो गए तो मुझे भी जरूर बताना। मुझे भी जरूरत है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।